बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे सलमान शहबाज साहब, दोनों के अकाउंट्स जो थे वो मुंजमद किए गए थे बरतानिया के अंदर। उनके ये जो इमरान खान की हुकूमत है, इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये अकाउंट्स मुंजमद हुए थे। उसमें ये कहा गया था दरख्वास्त के अंदर कि जनाब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुजरमाना तरीके से ये पैसा जो है पाकिस्तान से यहाँ मुंतकिल किया है अपने उहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, लिहाजा इन अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए और पैसे वापस पाकिस्तान को भेजे जाएँ। ये अकाउंट्स जो हैं फिर लंदन की इन्होंने अदालत में केस किया था तो वहाँ पर उन्होंने कर दिए मुंजमद। उसके बाद जो है ना NCA नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात होते होते फिर वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनाब कोई किसी किस्म के जो इल्ज़ामात थे उनमें कोई सच्चाई सामने नहीं आई है और कोई ऐसा इल्लीगल सोर्स नहीं मिल सका जिसके मुताबिक कि ये पैसे जो हैं इल्लीगली बरतानिया में ट्रांसफ़र हुए हैं या इन्होंने कोई अपने उहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया या ये मनी लॉन्ड्रिंग है। यानी जितने इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए थे और वो जो क्या एहतसाब के हवाले से बने हुए शहजाद अकबर साहब, हाँ शहजाद अकबर साहब की तरफ से जो दरख्वास्तें दी गई थी या नैब की तरफ से दी गई थी, वो सारी की सारी दरख्वास्तें जो है ना रद्दी टोकरी चुप के सुट दियाँ। वो अंग्रेज़ जज ने उन्हें कहा वो पेज है, ठीक है। और वेस्टमिनिस्टर के जज ने ये कहा कि जनाब तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए जाएँ फौरी तौर पर, क्योंकि इसमें कोई ऐसी हमें वो गैर कानूनी चीज़ सानू कोई नहीं लभी। ये जो खबर है ये ब्रेक की है जियो के रिपोर्टर है मुर्तज़ा अली शाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और ये शरीफ फैमिली के लिए तो एक अच्छी खबर है। जाहिर है कि उनके अकाउंट्स बहाल हो गए हैं, बंदे के पैसे डुबे तर जाने भाजी, बंदे को खुशी तो होती है ना, तो वो एक उनको खुशी और जो है वो इसके साथ साथ सियासी बरतरी भी उनकी है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स है ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत ने आके इनके ख़िलाफ़ जो एक मुतस्सबाना किस्म की सियासी इंतकाम शुरू किया था, उसके नतीजे में शरीफ फैमिली उनका पहले नंबर पर हरीफ थी, उनको उन्होंने भरपूर निशाना बनाया। फिर जरदारी साहब और उनकी फैमिली थी, फिर मौलाना फजल रहमान थे। खैर मौलाना फजल रहमान नहीं जा सके क्योंकि मौलाना फजल रहमान को एक बार नैब ने बुलाया कि आगे जरा दसो तुहाडे कोल पैसे कित्थों आए। उन्होंने कहा फिर मैं आ रहा और फिर मैं कला नहीं आ रहा, मेरे सारे लोग नाल जाएंगे। तो वो 15-20 हज़ार बंदा जरा ना इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा जा रहे हैं। नैब ने कहा नहीं असी तो घर च गल की भाई ने सानू असी नहीं तुहानू बुलाया। उसके बाद मौलाना फजल रहमान इमरान खान को सिलेक्टेड कहे, लाने वालों को सिलेक्टर कहे, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन हराम है जो नैब वालियां कुछ होया हो कि मौलाना फजल रहमान वो एक बारी फिर बुला के वेख लैन। कोई उन्होंने बिल्कुल नोटिस जोड़ा सी ना इंज गायब होया जिवें कहानी कोई नहीं। अच्छा, इसी तरह मरीम नवाज़ के साथ किया था उन्होंने। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने तब इन्होंने नोटिस किया, एक दफ़ा वो गई, वह वाइट खड़क्का होया। ये नैब लाहौर जो था उसका दफ्तर, उसके इर्द गिर्द इलाके सारे मैदान जंग बने हुए थे, आंसू गैस थी, लाठी चार्ज था, पथराव था, बुरे हाल भोंके दिहाड़े। उसके बाद जनाब उन्होंने फिर मरीम को बुलाया कि जनाब मरीम साहबा आएँ। तो मरीम साहबा ने कहा जी मैं आनी है पर मैं कल ही नहीं आ रही। और साथ ही फिर उनकी कॉल्स मतलब सब सारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये जनाब मौलाना फजल रहमान की पार्टी, वो जनाब अगले दिन 10 बजे पेश होना सी, सॉरी 2 बजे पेश होना सी, तो रात को ही उत्थे काफले जोड़े ना लैंड करने शुरू हो गए जाती उमरे दे बाहर। नैब वाले फिर भी नस गए, उन्होंने कहा जी नहीं असी फिर तुहानू बुलावांगे, कभी असी नहीं बुलाया। ये हालत है नैब की और ये इसी किस्म का एहतसाब जो था वो इन्होंने करने की कोशिश की। एक्चुअली ये एहतसाब का सिलसिला ज़ाहिर है ये शुरू हुआ है जो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया साहब ने एक्चुअली ये काम शुरू किया था। वो भुट्टो साहब की हुकूमत को उल्टा के जब वो आए तो आइन तोड़ कर आए थे वो, तो उन्होंने 70 क्लिफ्टन पे छापे मारे, अल मुर्तज़ा पे छापे मारे, दीवारा पनियाँ, कोई शै लब ली भुट्टो के ख़िलाफ़, कोई चीज़ नहीं मिली। तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, कोई चीज़ नहीं मिली। एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम भुट्टो साहब के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर वो नहीं लगा सके। 11 साल इंतकाम लिया, लेकिन फांसी दे दी भुट्टो साहब को एक झूठे सच्चे केस में, लेकिन बहरहाल फाइनेंशियल कोई करप्शन ना इल्ज़ाम प्रॉपर लगा सके ना ही कहीं साबित हुई। अच्छा, इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़
मियाँ साहब ने बड़े काम पाए पाए ना। आप 1997 से लेके और 99 तक की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो अब इनके समधी बने हैं मरीम साहबा के, उन्होंने उस भाई ने बड़ा काम चुकिया सी। वो मेरे जहन से नाम स्लिप हो जाता फिर, सैफुर रहमान साहब जी, उनको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था जनाब उस वक्त। तो सैफुर रहमान साहब जो थे उन्होंने कोई 54 मुकदमात जो है ना 54 वो भुट्टो फैमिली के ख़िलाफ़ दर्ज किए थे और फिर सज़ा भी दिलवाई। एक केस में मलक यूम साहब ने, वो रिकॉर्डिंग बड़ी मशहूर है मलक यूम साहब की कि जनाब मैं सज़ा दे रहा हूँ तो 7 साल सज़ा दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। वो सारी रिकॉर्डिंग शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू उनकी है, सैफुर रहमान के साथ गुफ्तगू है, वो मौजूद है। तो वो सारा कुछ किया इन्होंने, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। जरदारी साहब फिर बाहर ने और बड़े सारे केसें बरी ने। तो ये जो सियासी इंतकाम का रवैया है ना, ये हमारी सियासी जमातों के अंदर, हुकूमतों के अंदर जनरल ज़िया इसका बानी है और उसकी खैर वो बहुत सारी शहवादा बानी है। ये जो दहशत गर्दी है ये सारे का सारा जनरल ज़िया दा लाया। पौधे ने जेडे मतलब बीज सन जेडे पौधे बन गए, तनावर दरख्त को कई बाल दे छड़े उन्होंने और पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो मज़हब के नाम के ऊपर उन्होंने टेरराइज़ की हुई है। बट एनीवेज वो अलग सब्जेक्ट में ज़रा उधर चला जाएगा, उसको छोड़ देते फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज इस हुकूमत को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, शदीद किस्म की जो है ना शर्मिंदगी वो उठानी पड़ी है, सुबह की उठानी पड़ी है। लेकिन है ना शर्मिंदा होने वाले मतलब लोग नहीं है। ये इन्हों जिन्ना मर्जी दस दो कि यार तू पहले यह किया सी तो हुण कह रहे हो, कहते वो तब की बात थी अभी की बात। मतलब बड़ा आसान है इनके लिए किसी चीज़ को जो है ना वो नज़रअंदाज कर देना। अपनी शर्मिंदगी के लिए कहानी है, इसको मच कोई नहीं। लेकिन बहर आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी जो ख़िताब किया उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। नवाज शरीफ का भी ख़िताब है वो भी आपको बताता हूँ। मगर शरीफ फैमिली को एक सियासी फ़तह हुई है और पॉलिटिकल फ़तह है, उनकी एक मॉरल विक्ट्री है। अब इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल इमरान खान को वो बातें नहीं करनी चाहिए कि देखें ये तो ओपन एंड शट केस है शहबाज शरीफ का कि इधर से पैसे आए इधर गए, इधर से पैसे आए इधर गए, तो समझ नहीं आ रही सज़ा क्यों नहीं हो रही। इस तरह की गल्लां खान साहब मतलब तुहानू पता नहीं कौन दसदा है या तुम जान के खचरे बनते हो। बहरहाल ये इस तरह नहीं होता और अब लंदन की अदालत पे तो आप इतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन वैसे ये बड़े कारीगर लोग हैं, ये यूथिया कौम जो है उस पर भी इतराज़ कर सकती है कि उत्ते भी शरीफ फैमिली ने कोई पैसे बुखे लाते होने। तो इस तरह की बार सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। लेकिन आज शरीफ फैमिली के लिए अच्छा दिन था। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया। साहिवाल डिवीज़न का इजलास था, उसमें जो अहम तरीन बातें की हैं मैं सिर्फ वही आपके सामने रखूँगा। पहले मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में आपको बता दूँ कि आपको याद होगा मरीम साहबा ने एक बयान दिया था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो है गुनाह उसमें मैं शरीक नहीं, उन्होंने उसे गुनाह करार दिया था। जबकि जो हमजा साहब थे उन्होंने अभी कल परसों ये फरमाया कि जनाब मैं उसको दुरुस्त फ़ैसला समझता हूँ क्योंकि वो हमारी क़यादत ने फ़ैसला किया था। आज मरीम साहबा और हमज़ा साथ साथ बैठे थे और बड़ा एक दूसरे के साथ उनका बहन भाइयों वाला, ज़ाहिर है बहन भाई हैं तो वो बड़ा एक दूसरे के साथ उनका मोहब्बत का, शफ़क़त का, प्यार का ताल्लुक़ है। तो मरीम साहबा ने ख़िताब में कहा कि हमज़ा मेरा भाई है, बहुत अच्छा इंसान है, हम दोनों की जो सोच है वो डिफरेंट है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन हम दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं और वो बात यह है कि नवाज शरीफ हमारे ख़ानदान का भी सरबरा है और पार्टी का भी सरबरा है। तो जो फैसला नवाज शरीफ करेंगे वो हम दोनों को काबिल कबूल होगा, बल्कि सारी पार्टी को काबिल कबूल होगा। ये वही बात है जो कल मैं आपसे कह रहा था कि बड़े तरीके ने, बड़ी चलाकी के नाल नवाज शरीफ ने ना अपने आप ने कायदे बना लिया और वो सारी अपने जो धड़ेबंदी है उससे खुद ऊपर उठ गए। अच्छा, उसके बाद मरीम साहबा ने एक बात जो की है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जनाब कि नवाज शरीफ ने चंद अफराद की हरकत पर तनकीद की थी, अदारों पर तनकीद नहीं की थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये तनकीद किसी ज़ाती गुस्से या अनाद की वजह से नहीं थी, बल्कि ये एक नज़रिए और सोच की बात है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो लोग कहते हैं ना अदारे तनकीद की, अदारे तनकीद की थी, अदारे थे उन्होंने तनकीद नहीं की थी, उन्होंने चंद अफराद की बात की थी, अपनी सोच और नज़रिए के मुताबिक की थी। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा वो चीज़ों को मतलब है कि पहले नोकदार था ना तो हूँ जरा गुलाई चले आ रही हैं चीज़ों ताकि मतलब वो वीडियो स्कैंडल जो आ गया यार समझा करो ना, वो जुबैर सलाह तो चीज़ें थोड़ी सी बंदा घबरा तो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरीम साहबा इस वजह से घबरा गई, लेकिन इर्द गिर्द जो बैठे हो लोग होंगे ना वो डर जाते हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀबी ਭੈਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कर देख ज़रा थोड़ा ਜਿਹਾ हथ होला कर ला एक आ गया। क्योंकि ये जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वीडियो स्कैंडल्स हैं ना, ये बहुत सारे हैं और ये बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आने के इम्कानात भी हैं। ये भी जो स्कैंडल आया ये भी उन्होंने झलकियाँ छड़ियाँ ने, वो 8-10 वीडियो क्लिप्स ने जिन्होंने मिला के एक क्लिप बनाया गया। तो बड़ी डिटेल किस्म की चीज़ें उनके पास होंगी, ज़ाहिर है जिन्होंने भी छोड़ी हैं। तो लिहाजा मरीम साहबा ने थोड़ी सी बात को नरम करने की एक्चुअली कोशिश की है। लेकिन एक बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ सानू ना इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसकी कारकर्दगी वजह से मुस्लिम लीग नून बड़ी पॉपुलर हो गई। इतनी पॉपुलर शायद मतलब उनके कहने का था कि हम खुद भी मेहनत करते तो इतने पॉपुलर ना होते जितने जनाब ये इमरान खान की कारकर्दगी वैसे हो गए हैं। तो हमें इसके लाने वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और इमरान खान भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये नून लीग के पैराए में बात कर रही हैं आवाम तो मरीम साहबा रुले पे ने, ताड़ी पॉपुलैरिटी जिथे मर्जी जाए आसमाने लग जाए जाके बुल्ले की बात चढ़ जाए। पर यार आम आदमी जो वोटर सपोर्टर तो ज़मीन 'च वड़िया पिया। मतलब थोड़ी सी बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए मरीम साहबा को। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बात की वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर ये अपने लोगों से कहा है, ख़ताब किया था उन्होंने और कुछ पुरानी बातें की उन्होंने, कुछ जो अगली बात है जो आइंदा के लिए उन्होंने लाएमल दिया। उन्होंने कहा जनाब RTS नहीं बैठने देंगे इस दफ़ा, जो मर्जी हो जाए। RTS बैठेगा तो फिर बहाना वाले सामने असी फिर सीसा पलाई दीवार बनेंगे। हम अपने वोट नहीं चोरी होने देंगे किसी भी सूरत, जो मर्जी कर लें वोट असी नहीं चोरी होने देना। इस दफ़ा 2018 में हम जीते हुए थे, इन्होंने वोट चोरी किए और हमें हराया। लेकिन इस बार जब इलेक्शन होगा तो हमने वोट नहीं किसी को चोरी करने देना। और अपने कारकुनों को वो कह रहे थे कि आप तैयारी पकड़ें और इसके लिए इस मिशन पे लग पड़ें। यानी असल में नवाज शरीफ जो है ना वो जिस मिशन पे लगे हुए हैं ना वो मिशन इम्पॉसिबल है एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मतलब वो बड़े क्या कहते हैं पुरज़म है इस काम के अंदर। देखते हैं कि वो इस मिशन को पॉसिबल बना पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में वोट चोरी तो एक रूटीन की गल बनी है। जिमें बिजली का बिल नहीं वध जाता, आदत पै गई, पेट्रोल का बिल वध जाता, बच्चों की फीसां वध जाती, कभी कोई शायद इतने घट नहीं हुई। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आटा सस्ता हुआ हो, चीनी सस्ती हुई हो, घ्यो सस्ता हो, हर शय वध ही रही होंगी। तो ये आपको खबर नहीं रह गई कि जनाब आज मैं सुन रहा था वो चने जो हैं उनकी कीमत में 40 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर पे इजाफा हो गया। अंदाज़ा लाओ और मार्केट में क्या हालात होंगे। तो ये मतलब उसी तरह यहाँ पर वोट चोरी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रूटीन की गल बन गई है। और रूटीन है ये 70 के इंतखाबात में, बल्कि फातिमा जना के इंतखाबात में वोट चोरी हुआ, उसके बाद फिर आ जाए जनाब 70 के इंतखाब में वोट चोरी हुआ, फिर उसका नतीजा हमने भुगता, बांग्लादेश अलग हो गया। फिर जनाब आ जाए 77 के इंतखाबात में वोट कहते हैं चोरी हुआ, फिर जनाब 88 के इंतखाबात में हुआ, फिर उसके बाद जनाब 90, फिर 93, फिर 97, फिर गोन मतलब लगे आओ 2002, 2008, 2013, 2018। तो मतलब है कि मिशन इम्पॉसिबल जो लगता है कि नवाज शरीफ जितने लगा होया, पता नहीं अब वो इसमें कामयाब होंगे कि नहीं और किस किस्म की गारंटीज़ उन्हें की जा रही हैं कि जनाब आइंदा वोट चोरी नहीं होगा। ये अपना हैं अपना क्या नाम वो शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने कहा जी गारंटी करें वोट चोरी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी मैं तुहानू गारंटी करना को मतलब वोट चोरी नहीं होगा। ओ भाई तुसी की हो माजरत दे नाल तुसी थे मतलब आप कौन है, आपकी क्या मतलब हैसियत क्या है इस हवाले से माजरत के साथ। आप तो मेरी जान उनके साथ होते हैं हमेशा जो जीत रहे होते हैं, ठीक है, और आप उनके साथ ही रहेंगे। और जब आपको जीतने वाले अपने साथ नहीं रखते तो आप उनके मज़ीद ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुए। आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने चले हुए थे, आप मुस्लिम नून में वापस आने के लिए तरले डाल रहे थे, बाकायदा लोग गवाह इस बात के मौजूद हैं। तो लिहाजा आप तो छोड़े इस बात को, आपने तो उन्हीं के साथ होना है जो जीत रहा होगा। कल की बात है आप परवेज़ मुशर्रफ के लिए मतलब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार होते थे, इस तरह की बातें करते थे और चौधरी शुजात दे बड़े तुसी नारे मारते सो। और फिर अब परवेज़ मुशर्रफ को कभी फ़ोन भी करके पूछा जाए कि भैन तुहाडा की हाल है, कभी फ़ोन भी नहीं किया होगा इन्होंने, मुझे यकीन है इस बात का। और इसी तरह जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो तरले पा रहे कि मैनू हाय अल्लाह किसी तरह वाड़ लो, मैं तुहानू सारी सफाई दे देना। तो मियाँ साहब अड़े पे सन, उन्होंने नहीं वाड़िया। तो लिहाजा आपकी गारंटी की कोई हैसियत नहीं शेख साहब। असल बात यह है कि जिनको पैगाम दिया जा रहा है
नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम उन्हीं के लिए, आप एवं खां गेंद इधर उधर जा रही तो काटी मार के अपने लाने की कोशिश ना करो, कैच करने की, जिधर गेंद जा रही है उधर ही जान दो। और बहरहाल शरीफ फैमिली के लिए आज का दिन तो अच्छा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है उसको मज़ीद कोई अच्छी यानी कोई बुरी खबर मिलती है, उनका कोई केस को फारग होता है, या वो किसी और केस में उनको फंसाने में कामयाब होंगे। आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।